बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मेरी प्यारी प्यारी बहनें बिल्कुल ठीक होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी ठीक हैं, शुक्र है अल्लाह की ज़ात का, सब ठीक है, शुक्र है। और हमेशा की तरह माज़त के साथ ही आज का भी व्लॉग शुरू करूँगी कि बड़े सारे दिन गुजर जाते हैं, मैं वीडियोज़ जो है वो नहीं बना पा रही हूँ। कुछ ज़िंदगी की उलझनों में इतना उलझ के रह गई हूँ ना कि बस दुआ करें वो सारा कुछ सुलझ जाए और मैं भी थोड़ा सा फ्री हूँ और मैं फिर अच्छे अच्छे व्लॉग्स आपके साथ शेयर करूँ। बस जनाब यहाँ पे भागते दौड़ते जो है ना वो ज़िंदगी चल रही है और मुझे लगता है कि अब जो लाइफ चल रही है ना उसे तो बहुत भगा के रखती है। अच्छा, यहाँ पे ना मैं जा रही थी अपनी एक फ़्रेंड की तीमारदारी के लिए और एक दूसरी मेरी फ़्रेंड है वो आ गई थी रास्ते में। हम दोनों ने फिर एक साथ जो है वो जाना था, उनके साथ गए, बहुत सारी गपशप लगाई और बहुत अच्छा जो है वो एक क्वालिटी टाइम हमने स्पेंड किया। अच्छा, घर आके मैंने जल्दी से सोचा कि क्या बनाऊं, तो भिंडी जो है ना वो मैंने बनाई। आज मैंने ना प्याज भी साथ ही ऐड कर दिए थे क्योंकि आते आते मगरिब होने वाली थी। और यहाँ पे ना नेक्स्ट डे देखिए बच्चों के पास ना यहाँ पे रूम में सेपरेट ना बेड है और ये इतने टाइम से इन्होंने कहा था नहीं हमें जो है ना रूम बहुत छोटा है, खेलने के लिए जगह नहीं है, मम्मा हमें डबल बेड चाहिए, सिंगल बेड जो है ना वो हमारे रूम से हटवाएं और हमें डबल बेड मंगवा के दें। तो बस आपको पता है फिर बच्चों की छोटी छोटी बातों को मानना पड़ता है और स्पेशल यहाँ पे जहाँ बच्चों ने अपने घर में ही रहना होता है तो फिर कुछ ना कुछ करना पड़ता है। अच्छा, उसके बाद ये फिर जो है ना मुझे फार्मेसी पे जाना था और उसके बाद नेक्स्ट डे था। तो बस ये छोटे छोटे से क्लिप्स मैंने लिए हुए थे, तो आज सोचा कि मैं जो है ना आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर करूँ। मेरी मसरूफ़ियत का हाल तो आप लोगों को पता ही है। आप लोग सुनाएं, आप लोगों की जो है बच्चों की छुट्टियां कैसी चल रही हैं? यहाँ पे तो हमारे बच्चों को भी हॉलीडेज़ हो गई हैं। पाकिस्तान में तो मुझे लगता है बहुत पहले की हो चुकी थी, लेकिन यहाँ हमारे पास जो है ना वो जुलाई के फर्स्ट वीक में होती हैं। और ये उस दिन जो है ना मैंने जाना था फ़ाइक के कॉलेज में, उसकी रंदेवू थी तो वहाँ पर गई और फिर मेरी बेटी के एग्ज़ाम्स भी चल रहे थे, तो बस इन दिनों बहुत ही ज़्यादा जो है वो मैं बिज़ी रही हूँ। उसका ना कॉलेज का लास्ट वाला जो डे था एग्ज़ाम्स के बाद, उसमें पार्टी थी तो उसको एक अदा कोई दुपट्टा वगैरह चाहिए था, तो वही हम लोग जो है ना मार्केट आए हुए थे यहाँ से कुछ लेने के लिए, उसके साथ का दुपट्टा और साथ उसकी डेंटिस्ट के पास भी रंदेवू थी। तो बस आपको पता ही है कि यहाँ की रूटीन कितनी ज़्यादा जो है ना वो बिज़ी होती है। और मुझे लगता है कि जब से नवीद बीमार है ना, इतने साल हो गए हैं, 8 साल, तब से लेके अब तक ज़िंदगी बस भगाए जा रही है। बस दुआ किया करें कि वो जल्दी से ठीक हों, मैं भी रिलैक्स हूँ, इजी हूँ, फ्री हूँ और मेरे पास भी मैं कहती हूँ कि मसरूफ़ियत वाला टाइम जो है ना वो टाइम हो तो बस। अच्छा, वहाँ से वापसी पे ना नवीद के लिए मैंने कुछ लेना था तो हम ये साथ ही एक शॉप थी वहाँ पे आए। इन्होंने बड़े ही प्यारे छोटे छोटे से बॉक्सेस में ना सारा फ्रूट, सब्जियाँ, हर चीज़ अरेंज करके रखी हुई थी और देख के बड़ा अच्छा लग रहा था। यहाँ पे देखें जी, मौसम का तो पता ही नहीं चलता, एक दिन इतनी सारी गर्मी और एक दफ़ा जो ऐसे होता है कि एकदम से इतनी सारी बारिश, मौसम का पता नहीं चलता। उसके बाद ये लास्ट डे था जब बच्चों को होनी थी छुट्टियाँ, वकांस होनी थी और बच्चों के स्कूल में जो है ना फिर उस दिन फंक्शन होता है। छोटे बच्चों के स्कूल में कुछ एक्टिविटीज़ जो बच्चों ने की होती हैं वो दिखाते हैं ताकि पेरेंट्स भी खुश हों और बच्चे भी खुश हों। सारे बच्चों ने सिमिलर ड्रेसेस जो है ना वही पहने थे, वाइट ब्लैक या वाइट और ब्लू। और हुरैन आज बड़ी सारी खुश थी, एक्साइटेड। उसने कहा मामा आपने मिस नहीं करना और आपने ज़रूर आना है। उसने डैडी को भी कहा लेकिन वी तबीयत की वजह से नहीं जा सके स्कूल, तो मैं बस गई स्कूल और हुरैन बड़ा सारा खुश हुई। उसके बाद देखें कुछ दिन पहले का ये व्लॉग है। हमारे घर आने थे गेस्ट यूके से और फटाफट मैं मार्केट पे गई, मैंने फ्रेश सब्जियां लेके आई और मैंने सोचा कि आज कुछ ऐसा बनाऊं जो झटपट से भी बन जाए, मेरे मेहमानों को बहुत पसंद आए। तो जनाब यहाँ पे बस मैंने फिर तैयारी शुरू की चाइनीज़ राइस बनाने के लिए और सारी सब्जियाँ इनको मैंने कट किया। यूट्यूब ने ना मुझे बहुत प्यारे प्यारे से रिश्ते दिए हैं और यूट्यूब के ज़रिए ही मेरी एक आपी हैं यूके से, उनकी बेटी जो हैं वो आई हुई थी और उन्होंने जो है ना जब वो उम्रा करके आए तो उन्होंने कुछ मेरे लिए गिफ्ट्स वगैरह लिए हुए थे बच्चों के लिए, तो वो संभाल के रखे हुए थे। अब उनकी बेटी फ्रांस आई तो वो हमारे घर आ रही थी, तो मुझे बड़ी सारी एक्साइटमेंट होती है जब कोई भी गेस्ट हमारे घर आते हैं। यहाँ पर देश में आपको पता है हम लोग तरसी होते हैं मेहमानों के लिए,
कब कोई हमारे घर आए या हम किसी के घर जाएं। और मुझे तो वैसे भी बहुत अच्छा लगता है, कोई मेहमान आ जाता है ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरा दस्तरखान सजा हो, अच्छा सा खाना बनाऊं और मेहमान हमारे घर से अच्छा सा खाना खा के जाएं। वरना आपको पता है कि डेली खाना पीना सबके घरों में चल रहा होता है हर चीज़, लेकिन ये एक खलूस एक प्यार होता है जो आपको किसी के घर लेके जाता है। अच्छा यहाँ पे ना बस वीडियो भी देखें जो शॉर्ट क्लिप्स मैं बना सकी, बस मैंने जल्दी जल्दी बनाए क्योंकि टाइम बहुत थोड़ा था। और ये जो है ना आई थिंक मैंने वर्टिकल वीडियो बना ली थी, फिर मैं इसी को कट करके जो है ना एडजस्ट करके आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और मुझे लगता है कि जो अब वीडियो बनाते हुए काम करती हैं ना, अगर वीडियो ना बना रहे हो ना तो आप डबल काम कर सकते हैं, क्योंकि बार बार कैमरे को सेट करना, उसके एंगल्स को सेट करना, कैमरे को ऑन ऑफ करना, उसमें भी बहुत ज़्यादा जो है ना वो टाइम लग जाता है। और अगर आप वीडियो ना शूट कर रहे हो ना तो वो काम झटपट आप जो है ना वो कर लेते हैं। मैं जब भी बनाती हूँ ना राइस, में कोशिश करती हूँ कि सारी सब्जियाँ हर चीज़ जो है मैं कट करके रखूँ ताकि उसके बाद आराम से बैठ के जो है ना कुकिंग कर लूँ। और चाइनीज़ फूड में ना मुझे लगता है कि ज़्यादातर काम जो है ना वो कटिंग चॉपिंग का होता है। उसके बाद जब सब कुछ रेडी हो जाए ना तो कुकिंग करना तो झटपट मिनटों का काम है, फटाफट जो है ना ये रेडी हो जाता है, क्योंकि एक तो हम इसको हाई फ्लेम पे कुक करते हैं और झटपट रेडी भी कर लेते हैं। अच्छा साथ ही साथ मैंने सोचा कि चलो जो मैंने कबाब बनाने थे चपली कबाब, उसके लिए मैंने सोचा कि मैरिनेट करके कीमे को रख दूँ फ्रिज में ताकि सारे मसाले उसमें अच्छे से चले जाएँ टेस्ट, और उसके साथ साथ फिर मैं जाके बाहर राइस बना लूँगी। अच्छा उसके लिए मैंने धनिया पुदीना उसको मैंने काटा, उसके साथ सब्ज़ मिर्चें और जो प्याज थे उनको मैंने पानी निचोड़ के अच्छी तरह फिर डाला है। और प्याज की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रखते हैं ताकि हमारे जो कबाब हैं वो बिल्कुल रूखे पीके जो हैं वो ना बने। और अच्छे से इनका मैंने पानी निचोड़ लिया था। उसके बाद जो बेसिक से मसाले हैं, मैंने धनिया क्रश करके भून के क्रश करके, ज़ीरा भी भून के क्रश करके वो डाला था, और उसके अलावा फ्रेश धनिया पुदीना सब्ज़ मिर्चें ये सब चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर ली थी। और अगर लगे कि थोड़ा सा इसमें मॉइस्चराइज़र है तो उसके लिए क्या करना चाहिए, थोड़ा सा बेसन उसको भून के डाल लेना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारे कबाब जो है वो बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। अच्छा उसके बाद ये सारे पेस्ट को मैंने ना प्लेट में रख दिया फ्रीज़र में। मैंने कहा 20 मिनट में ये सेट हो जाए, तब तक मैं जल्दी जो है ना बाकी काम कर लूँ। आटा भी मैंने गूंद के रख लिया था कि अगर साथ रोटी बनानी पड़े तो जल्दी से मैं रोटियां भी बना लूँ। यहाँ पे साथ ही साथ मैंने ना जो आलू हैं उनको भी कट करके रख लिया था। दही बड़े बनाने थे, उसके लिए मैंने ये जो बेसन था उसके अंदर सारे मसाले डाल के इसको भी थोड़ी देर रखना पड़ता है। अगर थोड़ी देर रख देते हैं ना उसके बाद क्या होता है कि हमारी जो फुल्कियाँ हैं वो फूली सी बनती हैं, क्योंकि इसमें हम डाल रही होती है ना यहाँ पे लिव्योख जब हम इसमें डालते हैं तो उसके बाद फिर इसको थोड़ी देर रेस्ट देना होता है। अच्छा यहाँ पे भाई मैंने ना कढ़ाई रख ली, उसके अंदर मैंने सबसे पहले अंडे ऐड किए हैं, उनको मैंने जल्दी से हल्का सा कुक करके निकाल लिया था। और उसके बाद सारी सब्जियां देखें जी हमारी जो रेडी हुई थी, मैंने इनको बाहर रखा। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने इसमें डाला जी चिकन, और जब चिकन को मैंने फ्राई कर लिया उसके बाद अंदर ही मैंने सारी सब्जियाँ ऐड कर ली, गाजरें, और मैंने साथ इसमें बेल पेपर भी ऐड की थी, और साथ मैंने बंद गोभी भी ऐड किया है। चाइनीज़ राइस में मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि अगर उसमें क्वांटिटी सब्जियों की ज़्यादा हो। उसके बाद मैंने यहाँ पे मेरे पास वो जो साल्ट था दूसरे वाला वो नहीं था तो मैंने नॉर्मल वाला वही ऐड कर लिया। ब्लैक मिर्चें वो ऐड की हैं, सोया सॉस, चिली सॉस, ये जितने भी इसके स्पाइस हैं, सिरका, एक और मैं सॉस इसमें यूज़ करती हूँ, बड़ी उसका अच्छा टेस्ट आता है। तो सारा कुछ मैंने इसमें डाल के इसको हाई फ्लेम पे जो है ना मैंने कुक कर लिया था। हल्की सी क्रंची सब्जियां होना तो इसको बंद कर देना चाहिए, दम पे लगा देना चाहिए, क्योंकि बहुत सोगी सब्जियां इसमें अच्छी नहीं लगती हैं। राइस को मैंने पहले ही बॉईल करके रख लिया था, तो बस इसको मैंने अच्छे से मिक्स किया, अंडा ऐड किया है और ग्रीन अनियन ऐड करके तो बस मैंने इसको दम पे लगा लिया था। मज़ेदार से हमारे राइस रेडी हो चुके थे। और किचन में बस मैं जल्दी भागती दौड़ती मैं किचन में आई। यहाँ पे मैंने वो दही फुल्कियाँ जो बनानी थी वो मैंने बनाई, और यहाँ पे फिर जनाब एक कदम मेरा किचन में था और एक बाहर। फिर मैंने तवे पे जो है ना वो कबाब रख दिए। मैंने कहा साथ साथ जो है ना कबाब हमारे रेडी हो जाएं। ये चपली कबाब बड़े ही मज़े के बनते हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसमें मैंने अनारदाना भी डाला था, और इसके साथ मैंने इसमें थोड़ी सी जो है ना वो डाली थी इसमें अजवाइन। उससे क्या होता है कि इसमें ना हाजमे में कोई मसला नहीं होता है। तो ये सब चीज़ें डाल के मैंने इसको बना लिया था। उसके बाद लास्ट वाला काम जो एक दो रह गया था वो मैंने किया। जल्दी से मैंने जो है ना दही फुल्कियाँ इनको मैंने मिक्स कर लिया था, इसमें खूब सारी टमाटर प्याज हर चीज़ डाल के खाना रखा ही था। जल्दी से मैंने भागते भागते थोड़ा सा लिपस्टिक लगाई, थोड़ा सा रेडी हुई। हमारे गेस्ट आ चुके थे तो बस हमने भी बैठ के खूब सारी गपशप लगाई, खूब सारी बातें की, खाना खाया, अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत मज़ा आया। अच्छा उसके बाद उन्होंने हुरैन को कहा कि हुरैन मैं आपके लिए गिफ्ट लेके आई हूँ। मेरे लिए एक बहुत ही खुशकिस्मती की बात ये थी कि वो मेरे लिए एक मसल्ला लेके आई थी,
जहाँ पे उन्होंने मस्जिद नबवी में उसके ऊपर ख़ुद नमाज भी पढ़ी थी और खाना काबा के सामने भी नमाज़ पढ़ी थी। तो मुझे वो मसला, वो जो उसकी खुशी थी ना, बस मैं बता नहीं सकती हूँ। अच्छा, मज़े की बात ये कि वो हुरैन के लिए भी एक छोटा सा मसला लेके आई थी जो उसे बहुत मज़े का लगा। खाना शाना खाने के बाद उसके बाद हमने फिर जो है ना वो पी चाय, मज़ेदार किस्म की चाय एंजॉय की। उसके बाद वो बाकी बच्चों के लिए भी गिफ्ट लेके आई हुई थी, उन्होंने सारों को उनके गिफ्ट दिए। बहुत अच्छा टाइम गुजरा। और जनाब उसके अलावा वो नवीद के लिए भी लेके आई हुई थी, अतर वगैरह लेके आई थी, परफ्यूम्स लेके आई थी, बच्चों के लिए चॉकलेट्स। और मुझे एक तो ये बहुत बुरा लग रहा था कि वो इतना कुछ ले आई थी। बस ये आप लोगों की मोहब्बत है जो आप लोग मेरे से करते हैं। अल्लाह ताला सलामत रखे ये मोहब्बतें। और बस ये थी कुछ यादें जो आपके साथ मैंने शेयर की। कोशिश करूँगी कि अभी थोड़ा सा रेगुलर हो जाऊँ, 8-10 दिन में एक व्लॉग लगा लिया करूँ। और माज़रत के साथ आप लोग इतना सारा वेट करते हैं। बस ये था जी आज का व्लॉग। मुझे रखिएगा दुआओं में याद। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आपसे जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। टेक केयर, फ़ी अमानिल्लाह।